हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जीशा और मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ। आई एम बेस्ड आउट ऑफ बेंगलुरु। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इट मीन्स कि आई डू नॉट गेट एक्सेस टू प्रीव्यू शोज लाइक माई पियर्स डू इन सिटीज़ लाइक बॉम्बे या दिल्ली। वहाँ पे ना रिलीज़ के 2 या 3 दिन पहले मीडिया वालों को ऐसे बुला के दिखाया जाता है। हमारे पास यहाँ पे वैसे नहीं होता, बट कभी कभी आई लक आउट व्हेन इट कम्स टू कन्नड़ा फिल्म्स। पर वो पेड प्रीव्यूज करते हैं और वो भी कभी कभी हर फिल्म की नहीं होती है। तो वो पेड प्रीव्यू जो होता है थर्सडे शाम को टिपिकली होता है और इस फिल्म के लिए इट वाज सोल्ड आउट। देन दे एडेड अ न्यू शो एंड इवन दैट वाज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। आई मैनेज्ड टू गेट वन टिकट एंड इट वाज अ पैक्ड ऑडी। इमेजिन कीजिए, थर्सडे का दिन है, वीकडे, 7 o'clock इन द इवनिंग, ट्रैफिक में फंसकर लोग आ रहे हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हम बदनाम है। पर आप सोचिए कि पैक्ड थिएटर था। इसका मतलब ये है कि देयर इज एन ऑडियंस, दे आर रेडी एंड विलिंग टू गिव लव, सपोर्ट एंड देयर मनी. सो ऑडियंस ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿ. Just respect us and give that craft and good stories to us. And Sue from So does exactly that and more. I have maybe seen the best film of this decade. As somebody who reviews films every single week, it is very difficult to please me. Normal life में भी, क्योंकि मेरे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स हैं, मैं इतने ज़्यादा चीज़ें देखती हूँ। पर यार इस बार I want to go scream from the rooftops, tell people how brilliant this film is. I am going to be unbearable, insufferable, hyping it जैसे ये फिल्म मैंने खुद बनाई हो. Sue from So is a Kannada film. Subtitles है. It's written and directed by J.P. Tumminadu. J.P. Tumminadu sir. Starring Shanil Gautam, J.P. Tumminadu, Sandhya Arakare, Prakash K. Tumminadu, Deepak Rai Panajay and Mimi Ramdas in the lead roles. Music is composed by Sumit K. Background score by Sandeep Tulsidas. Cinematography is by S. Chandrasekharan. And editing is done by Nitin Shetty. This film is produced by Shashidhar Shetty, Ravi Rai Khalsa and Raj B. Shetty under the Lighter Buddha Films ka banner. Absolutely smashing, fantastic work, and I rarely rave so much about a film. Let's get into the story. कहानी एक गांव की है। सिंपल से लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी है। एंड इन ऑल ऑफ दिस देयर इज वन यंग एडल्ट। इस लड़के को एक क्रश हो जाता है, ठीक है। उस क्रश का नतीजा क्या होता है इज द रेस्ट ऑफ द फिल्म. इट स्टार्ट्स ऑफ अ डोमिनोज इफेक्ट ऑफ अ कॉमेडी ऑफ एरर्स. पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है, एक आत्मा की बॉडी पोजेस करने का ट्रैक आ जाता है, एक लव स्टोरी का ट्रैक है और वल्नरेबल इश्यूज का ट्रैक है, एंड दैट मेक्स अप द रेस्ट ऑफ द फिल्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म. Pretty much everything. Every single person has acted so well. कोई एक लीड हीरो या लीड पेयर, लीड हीरोइन कोई नहीं है. Everyone is so good. The acting, oh my god, Raj B. Shetty. He's caught hold of the character so well, so accurately. It is hilarious. The story, it is solid, it is brilliant, hilarious, smart, witty, sharp writing. The situational comedy that exists in the everyday relatable moments. जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरैक्शंस में जो कॉमेडी उभर के आती है वो आपको देखने मिलेगी. जैसे एक अंकल है जो बहुत ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं, हमेशा बिजी नज़र आते हैं, बट असल में वो एक न्यूसेंस है. एक ओल्ड आदमी है हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन आई सर्जरी. तो वो लोगों को देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, बट ही कीप्स मेकिंग ब्लंडर्स वाइल ट्राइंग टू रिकग्नाइज देम. वन फनी डांस सीक्वेंस, शादी का माहौल है, अंकल्स ने पी रखी है और वो सब नाचने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज़ सो रॉ, इट इज़ रियल and it's just so relatable. I loved it. The music, the flow, the narrative structure, the editing, the way it is shot. कोई frames इतने खूबसूरत है. I am mind blown at the brilliance of this film. फिल्म का नाम Sue from So, नाम कैसे पड़ा is also बहुत ही फनी कहानी है. ट्रेलर में बताया गया है पर मैं आपको वो डिटेल्स या स्पॉयलर्स नहीं देने वाली. The film also very cleverly and skillfully handles sudden track changes. ठीक है, बहुत ही फनी होती है और फिर suddenly पलट, and it brings up issues while keeping the film tight and funny. जैसे लोग और उनके superstitious. It also brings up a vulnerable, sensitive topic.
इट ऑल्सो शोज़ यू कि मेल ईगोज़ कितने फ्रैजाइल होते हैं, वो कैसे इमैस्कुलेटेड और इंसल्टेड फील करते हैं, कैसे अपने आप को लाइक सेल्फ इम्पॉर्टेंस फील करने के लिए दे मेक अप टास्क, एंड ऑल ऑफ दिस इज शोन इन अ वेरी सेंसिबल एंड फनी. यार क्या फनी फिल्म है. It also explores relationships which are slightly unconventional. जैसे एक middle aged औरत होती है and she's almost being erased from society. पर she finds an empathetic listener in a young man. For example, this is one of such relationship in the film. But now let's also be realistic and talk about what doesn't work in the film. बैकग्राउंड म्यूजिक ना बहुत ऐसे हैंड होल्डिंग लगता है. आपको बताएगा कि आपको कैसे फील करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए. दैट कुड हैव बिन मोर सटल. ऑल्सो एक चीज़ फिल्म के अंत में ऐसे होती है जहाँ पे फिल्म ना औरतों को अकेले नहीं छोड़ सकती. अगर कोई सोल्यूशन निकालना है तो वो ये है कि औरतों की शादी होनी चाहिए. अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है एंड ऑल दैट. लाइक व्हाई कांट यू जस्ट लेट वुमेन बी? Why do they have to be sidelined and erased if they are single? But also then ये कहानी है भी एक गांव की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखो तो. But the fact is कि this film is so brilliant that you are willing to forgive and overlook and understand their point of view. The best thing is the whole family can see this film. I myself will probably go over the weekend. मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला कि तुम्हें ये फिल्म देखना ज़रूरी है. And I don't remember the last time I laughed so much while watching a film. इतना हंस रही थी मैं, यहाँ से ऐसे आंसू टपक रहे थे, मतलब इतना हंसी. Also, I clapped so much my palms were hurting. Like मेरी हथेलियों में दर्द होने लगा था. And then also my voice is a little hoarse क्योंकि इतना चीखना चिल्लाना cheering हुआ है. And the film also made me emotional and tear up in a few places. बेहद satisfying, बेहद brilliant and vindicating it was to watch this. Absolutely extraordinary in its handling of subjects and the humor. भाई पिछली बार कब एक कॉमिक फिल्म आई जो इतनी बेहतरीन थी. गिवन कॉमेडी इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉनर्स टू क्रैक एंड ऑल्सो एंटरटेनमेंट मैक्स. कोई भी एज ग्रुप के इंसान के साथ जाओ, काफ़ी एंटरटेनिंग है ये फिल्म. एंड आई विल एंड दिस विद अ क्वेश्चन. आई रियली वांट टू नो कि राज बी शेट्टी का जो कैरेक्टर है, एक वो ऐसे चेन पहनता है जिस पर पेंडेंट है और एक फ़ोटो है. किसका फ़ोटो है वो मेरे को जानना है. अगर कोई पता लगा के बता सके तो. बट येस प्लीज़ ये मत सोचना कि कन्नड़ा फिल्म है, समझ नहीं आएगी. देर आर सब टाइटल्स एंड काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की फिल्म है. तो प्लीज़ गो वॉच दिस फिल्म and come back and tell me what you thought of it. Okay? More cinema videos right here. So like, share, comment and subscribe. Bye!